इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में कांग्रेस ने नोटिस दिया। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अग्निपथ स्कीम पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। संसद के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो रही है और राज्यसभा में अग्निपथ स्कीम को वापस लेने के लिए यह नोटिस कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। हाल ही में सेना में भर्ती के लिए एक नई प्रक्रिया अग्निपथ स्कीम लाई गई थी। उसके खिलाफ आपने देश भर में कई जगह पर छात्रों की तरफ से विरोध होता हुआ भी देखा था। वो विरोध तो खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों का विरोध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अग्निपथ स्कीम पर चर्चा के लिए नोटिस कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। कौन बनेगा महामहिम? अब से करीब आधे घंटे के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होनी है ये वोटिंग। संसद की बात करें तो वहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो वहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो अब वक्त है नए राष्ट्रपति को चुनने का, और यह काम करेगा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। ये काम करेंगे, सीधे जनता वोटिंग नहीं करती। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि सांसद और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के विधायक इसके लिए वोट करते हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है उम्मीदवार, तो वहीं विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। संसद और विधानसभा में वोट डाले जाएंगे। तैयारी पूरी कर ली गई है। वक्त है सुबह के 10 बजे से शुरू, यानी कि करीब आधे घंटे बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होता है चुनाव, और अपनी पसंद के कैंडिडेट के आगे जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो वरीयता लिखते हैं, प्रेफरेंस को लिखते हैं। इस तरह से होती है राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग। देखिए दो तस्वीरें, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। एक दिन पहले भी यशवंत सिन्हा की तरफ से अपील की गई थी सांसदों और विधायकों से कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोटिंग करें। और इस तरह की अपील इसीलिए करनी पड़ी यशवंत सिन्हा को क्योंकि वो जानते हैं कि जो वोटों का गणित है, जो वोटों का समीकरण है, वो तो उनके पक्ष में नहीं है। इसीलिए अपील का थोड़ा अलग अंदाज यशवंत सिन्हा को चुनना पड़ा। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू है, पार्षद से लेकर विधायक और राज्यपाल, ओडिशा सरकार में मंत्री। कौन सा ऐसा रोल है जिसमें द्रौपदी मुर्मू नहीं रही हैं? और अगर राष्ट्रपति बनती हैं, पहली महिला आदिवासी नेता जो राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगी। आइए जल्दी से रुक कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली से रविंद्र का। रविंद्र, किस तरह की तैयारी संसद में हुई है और कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव? जल्दी से। देखिए, संविधान के अनुसार समान जो अनुपात जो प्रेफरेंसेज है उसके अनुसार होता है। क्योंकि जो पहले जो शुरुआत थी उसमें जो कैंडिडेट होते थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते थे, उसको कर्टेन करने के लिए इसमें अमेंडमेंट हुआ और अब 2 ही कैंडिडेट हैं, 1 और 2। आप देखिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। इसलिए यहाँ पर हर पार्टी या हर सांसद अपने प्रेफरेंस के जो वोट है वो सांसदों को बताए हुए कि 1 देना है या 2 देना है। इसके लिए जो लोग सांसद हैं उनके लिए ग्रीन बैलेट होता है और जो विधायक होते हैं उनके लिए पिंक होता है। लेकिन पेन जो होता है इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल पेन दिया जाता है। उसी स्पेशल पेन से आपको 1 या 2 जो भी आपको मतदान करना है वो प्रेफरेंस आपको देना होता है 10 से 5 बजे के बीच में। एक प्रक्रिया है। और जहां तक संसद की बात है, संसद भवन में रूम नंबर 63 में है, वहां पर 6 बैलेट बॉक्स रखे हुए। हर बैलेट बॉक्स के साथ एक अधिकारी होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, और हर घंटे पर रिटर्निंग ऑफिसर जो राज्यसभा के चेयरपर्सन, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है, वो बताएंगे कि कितने प्रतिशत मत हो चुका है, चाहे कितने सांसदों का वोट यहां पर पड़ा है या कितने विधायक यहां पर इमरजेंसी में आकर मतदान किए हैं। इसी तरह की प्रक्रिया राज्यों में, विधानसभाओं में भी निभाया जाता है। वहां के भी रिटर्निंग ऑफिसर हर घंटे इसकी घोषणा करते हैं कि कितना वहां पर विधायकों ने अभी तक मतदान किया है या सांसदों ने किया है। जैसा कि टीएमसी ने अपने सांसदों को रवि पिछले बार बता रहे थे कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग न हो, इसलिए उन्होंने सभी को कोलकाता बुलाया होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है जो तैयारी चल चुकी है। एक बात और बता दें आपको जल्दी से कि बीजेपी या एनडीए कितनी आश्वस्त है द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि 21 जुलाई को दोपहर के बाद, क्योंकि 50% + 1 जिसको वोट आ जाता है वो चुनाव जीत जाता है। हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा जब पूरे जो वोट है उसको गिनने के बाद, उसकी काउंटिंग करने के बाद होती है। लेकिन 50% + 1 वोट जिसको आएगा, जैसा कि द्रौपदी मुर्मू की संभावना है, वो आने के बाद ही 1 लाख से ज्यादा गांव जो आदिवासी गांव है पूरे देश में, वहां पर जश्न की तैयारी बीजेपी पहले से ही करके रखी हुई है। इसकी तैयारी की, यानी जो समीकरण है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है। हालांकि बीजेपी को यह जरूर मलाल रहेगा कि 2002 में जिस तरह एपीजे अब्दुल कलाम को पोलिंग फॉर द 16th presidential election 2022 is going to take place today
that is Monday, the 18th of July 2022, in room number 63, Parliament House, New Delhi, and at designated places in the capitals of all states, including NCT of Delhi and Union Territory of Puducherry. The polling will commence at 10 a.m. and close at 5 p.m. All necessary arrangements have been made for a free and fair poll, and security arrangements in and around Parliament House, and particularly the venue of poll, have been strengthened.